दिस इज अ स्टोरी ऑफ 16-year-old धर्मेंद्र, जो कि वाराणसी के एक कस्बे में रहता है और काम करता है एक ईंट के भट्टे में। इसकी एक और पहचान है कि ये बिलोंग करता है मूसाहार कम्युनिटी से। ये कम्युनिटी बहुत ही पिछड़ी मानी जाती है और इसका पिछड़ापन इस धर्मेंद्र की कहानी में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि दिन के 18 घंटे काम करता है, मिट्टी को गारे में और गारे को ईंट में बदलने तक की मेहनत इसकी है और इस 18 घंटे की मेहनत के लिए इसको मिलते हैं दिन के 500 रुपये। उस 500 में भी 200 रुपये काटे जाते हैं, ये कहकर कि ये इसके द्वारा लिया गया एक लोन है, एक कर्ज है जो इसे चुकाना है। कब लिया गया नहीं पता, कब चुकाया जाएगा, कब खत्म होगा नहीं पता, और इसी को बोला जाता है बॉन्डेड लेबर। इंडिया में ये बहुत ही प्रचलित है, आज भी बहुत ही ज़्यादा ये बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको अबॉलिश करने के लिए एक्ट बना बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोल्यूशन एक्ट 1976। आज की कॉन्सेप्ट सीरीज में हम इस पे ही बात करेंगे। मैं दीपक ठाकुर इस पर और गहराई से नजर डालूंगा और आपको बताऊंगा कुछ खास की कॉन्सेप्ट, जैसे कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम, इसमें क्या फॉर्म्स होते हैं, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बॉन्डेड लेबर, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द इसका एबोल्यूशन या इसको अबॉलिश करने के क्या प्रोविजन है या व्हाट आर द स्टेप्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन और कैन बी टेकन, एंड लास्ट में बात करेंगे पनिशमेंट की कि अगर अभी भी कोई इसको परस्यू करता है या अभी भी कहीं पे ये कोई ऐसा पाया जाता है कि वो उसको प्रमोट कर रहा है तो व्हाट आर द पनिशमेंट्स। इन सारे एस्पेक्ट पे बात करेंगे। लेकिन एक खास बात अगर मैं आपको बताऊं वो ये कि ये एक्ट ही नहीं है सिर्फ जो इसको अबॉलिश करने के लिए प्रयास कर रहा है। ऑलरेडी इंडिया में 3 एस्पेक्ट पे काम चल रहा है, या ऑलरेडी इंडिया जब इंडिपेंडेंट भी हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ये लगा कि भाई इंडिया में ये बड़ी कुरीति है, इसको दूर करने के लिए हमें लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। सो उन्होंने फंडामेंटल राइट में इसको जगह दी आर्टिकल 23 में, जहां बोला गया कि एनी टाइप ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस, एनी टाइप ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन, जिसमें बेगार वर्ड यूज करते हुए उन्होंने बोला कि कोई भी फोर्स लेबर जो है, किसी भी तरह का फोर्स लेबर जो है वो भी पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। एंड इस प्रोविजन को या इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इंप्लीमेंट करते हुए आईपीसी ने भी इसमें कानून बनाए। आईपीसी जो क्रिमिनल लॉ के बारे में बात करता है, इसके प्रोविजंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2013 में जब निर्भया केस हुआ दिल्ली में और उसके बाद रिफॉर्म्स की बात आई कि लॉ में रिफॉर्म्स या उनको मजबूत करने के लिए उनको हार्ड करने की ज़रूरत है, तो वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी ने 2013 में रिकमेंडेशन देने पर 2013 में एक अमेंडमेंट एक्ट बना, दैट इज क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इस एक्ट में बात आई कि हमें और भी कई सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे टू स्ट्रेंथन दिस लॉ प्लस टू स्टॉप दिस एक्टिविटी ऑफ बॉन्डेड लेबर। एंड इसमें पनिशमेंट्स की बात की गई, जहां पर 7 साल तक की पनिशमेंट का जिक्र आया या प्रोविजन रखा गया है। यह बात हुई आईपीसी के सेक्शन 370 की। नाउ अब बात करते हैं बॉन्डेड लेबर एबोल्यूशन एक्ट की, जिसमें 2 साल तक की पनिशमेंट का प्रोविजन है अलॉन्ग विद फाइन, एंड इसमें और भी कई तरह के फाइन्स और पनिशमेंट की बात है जिसकी हम एंड में बात करेंगे। अब इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं और इसको हम लेके चले एट द इंटरनेशनल लेवल, सो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2021 में एक रिपोर्ट आई उनकी, जिसमें दे रेफर एज दैट रिपोर्ट इज रेफर एज ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। इस रिपोर्ट में जिक्र आया कि आज भी वर्ल्ड में 2.8 करोड़ पॉपुलेशन इज अंडर मॉडर्न स्लेवरी, जिसमें से 63% स्लेवरी या मॉडर्न डे स्लेव जो है वो माने गए कमर्शियली सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड पीपल या पॉपुलेशन। अब ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि अगर आप बात करें कि इसमें कितने इन्वॉल्व हैं चाइल्ड लेबर में, बिकॉज इस फोर्स लेबर में चाइल्ड लेबर भी काफ़ी नंबर में इन्वॉल्व है, तो इस रिपोर्ट में जिक्र आया कि 8 फोर्स लेबर में से एक जो है वो चाइल्ड लेबर है। दिस इज द लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, दिस इज द लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इन इंडिया और वर्ल्ड ओवर का डेटा है ये 33 लाख बनता है वर्ल्ड ओवर लेवल पे चाइल्ड लेबर का। नाउ सो चाइल्ड लेबर बोले या फोर्स लेबर बोले या बॉन्डेड लेबर बोले, इसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। आज हमने इस वीडियो में यही सारे डायमेंशन जो है वो इवेल्युएट करने हैं।
नाउ सबसे पहले बात करते हैं इस एक्ट में बॉन्डेड लेबर सिस्टम बोला किसको गया। सो एज पर दिस एक्ट यू मे हैव सीन अ मूवी, अगर नहीं देखी तो आपको देखनी भी चाहिए, मदर इंडिया, अ वेल अक्लेम्ड मूवी, जिसमें बात आती है एक साहूकार की जिसने कभी किसी तरह का लोन एक एग्रीकल्चरिस्ट को दिया था, एक पीजेंट, एक फार्मर को दिया था, और जिसके कर्ज के वजह से वो फार्मर भी पिसता है और उसके बाद उसकी फैमिली भी सफ़र करती है। ये सारी स्टोरी उस पर बेस्ड है, और इस सिस्टम को समझाने के लिए हम इस स्टोरी का रेफरेंस इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इस एक्ट की वर्डिंग भी कुछ ऐसी सी है, दैट इज सेज दैट इज इफ एनी पर्सन बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी। मैंने जैसे अभी जिक्र किया एक मूसाहार कम्युनिटी का जो हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइटेड है, तो उनको टारगेट करते हुए ये एक्ट बात करता है, और फोर्स पार्शली और फुली फॉर टू वर्क फॉर अ क्रेडिटर, या जिसने लोन दिया या साहूकार, ऐसे व्यक्ति को अंडर एनी एग्रीमेंट और विदाउट वेजेस और वेरी मिनिमम वेजेस, अगर ऐसा कोई साहूकार किसी कम्युनिटी या किसी व्यक्ति विशेष को एक्सप्लॉइट करता है इस ये कहकर कि आपका एग्रीमेंट है मेरे साथ टू पे योर डेट, आपको मेरे लिए नौकरी करनी पड़ेगी, और उस नौकरी में उसको वेजेस जो है बहुत ही कम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ऐसे सिस्टम को नहीं मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, वो कंपैरिजन जो है वो मिनिमम वेजेस के बेस पर है। सो ऐसे सिचुएशन में इसे बॉन्डेड लेबर माना जाएगा या इसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम माना जाएगा। इसके साथ ही और प्रोविजंस की अगर हम बात करें, सो इट टॉक्स अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑल्सो। इंडिया में बॉन्डेड लेबर बहुत तरीके का देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो प्राइवेट सेक्टर में ही देखने को मिलता है, जहां पर वील सी दैट ईंट के भट्टे, क्रैकर बनाने वाली या पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियां और टी स्टॉल्स, ऐसे बहुत जगह आपने बॉन्डेड लेबर का रेफरेंस जो है सुना होगा, बिकॉज न्यूज़ में भी ये आता रहता है। नाउ इस सिचुएशन में कई सारे चाइल्ड लेबर भी आ जाते हैं, एंड साथ ही एक ट्रेडिशनली जो एक कम्युनिटी को एक्सप्लॉइटेशन है वो भी इसमें कवर अप हो जाते हैं। सो यू हैव अ पर्टिकुलर कम्युनिटी हु आर कंसिडर्ड टू सर्व द अदर्स, ठीक है, जैसे मूसाहार कम्युनिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया। आप जान के हैरान होंगे कि आज भी ये कम्युनिटी बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रही है। कैसे? आज भी जिन एरिया से ये बिलोंग करते हैं, वाई दे आर कॉल्ड मूसाहार, मतलब चूहे पकड़ने वाले, इनको एसोसिएट किया जाता है एग्रीकल्चर के एक पेरीफेरी में, जहाँ पे इनका काम है खेतों से चूहों को पकड़ना। तो कई बार वो चूहे ही इनकी डाइट हो जाते हैं, या फिर कई बार वो चूहों का पीछा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि चूहों ने जहाँ पे ये अनाज, खेत से निकाला हुआ अनाज कहीं पे जाके जुटाया है, तो उसको ये लेके आ सके और उसको पका के खा सके। तो ये दयनीय स्थिति है टू सम पर्टिकुलर कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है। नाउ सो इसी में अब इस सब में लॉस किसका है? खासकर बच्चों का, जो इस कम्युनिटी से एसोसिएटेड है या फिर अदरवाइज इस बॉन्डेड लेबर में पुश कर दिए गए हैं। नाउ देयर आर वेरियस स्टडीज व्हिच टेल्स अस कि भाई इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, दो ये बहुत ही ज़्यादा लेवल पे एस्केलेट हो जाती है। जैसे कि अगर मैंने अभी जो ILO की रिपोर्ट का रेफरेंस दिया, 2016 में भी ये रिपोर्ट आई थी, तब से लेके आज तक ऐसा नहीं है ये ट्रेंड डिक्लाइन हो रहा है या ये प्रथा कम हो रही है। वर्ल्ड ओवर 1 लाख बॉन्डेड लेबर या मॉडर्न स्लेवरी जो है वो ऐड हो चुकी है। दैट इज द लेवल ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ इंडिया में अगर हम बात करें तो इनको हम जैसे मैंने आपको बताया, वी सी देम इनटू 5 पार्ट्स। पहली बात, अगर आप ट्रेडिशनली आपको बंधुआ मजदूर माना गया है या आपको आपके गांव से उठा के सिर्फ इसलिए लेके आया गया है कि ये साहूकार कह रहा है कि आपके पुरखे भी हमें सर्व करते थे, आपका भी काम हमारे लिए काम करना है, जो मैं खाने को दे रहा हूं वो भी मेरी तरफ से एक एहसान है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट लेवल, दैट इज ट्रेडिशनली यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो बॉन्डेड लेबर एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने वाले, जो मिनिमम वेजेस भी जिनको नहीं मिल पा रहे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बॉन्डेड लेबर। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेक लाइन या ईंट के भट्टों, टी स्टॉल्स या अप्रेजल्स, कपड़ा बनाने वाली दुकानों या कपड़ा स्टिच करने वाली जो इनफॉर्मल सेक्टर में दुकानें लगी हुई है या फैक्ट्रीज लगी हैं, उनके बारे में। ऐसे ही चाइल्ड लेबर, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, जिसके लिए अलग से एक एक्ट बनेगा, चाइल्ड लेबर एवोल्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम अलग से भी कवर अप करेंगे अपनी वीडियो में। एंड प्रोस्टिट्यूशन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो वर्ल्ड ओवर डेटा आया हमारे पास इस रिपोर्ट में कि 2.8 करोड़ का अभी भी आपके पास मॉडर्न स्लेवरी है। इसका 63% जो है वो माना जा रहा है कि कमर्शियली सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड पॉपुलेशन है, जिसमें हर
4 में से 3 जो है वो वुमेन्स है। और अगर चाइल्ड लेबर की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि हर 8 में से 1 जो है वो चाइल्ड लेबर है। सो दिस इज द लेवल ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ इसको इरेडिकेट करने के लिए इस एक्ट ने काफ़ी सारे प्रोविजंस रखे। इस एक्ट में रिहेबिलिटेशन का भी प्रोविजंस है। इसके की कॉन्सेप्ट में अभी मैं बात करूंगा अबॉलिशन की। नाउ इसमें बात आई कि अगर ऐसा कोई भी कर्ज, जब से ये एक्ट अप्लाई हुआ 1976 से, ऐसा कोई भी कर्ज जो इस एवज में दिया गया कि ये व्यक्ति मेरे लिए काम करेगा एज अ बॉन्डेड लेबर, तो वो कर्ज माफ उस एक्ट के अप्लाई होने से के दिन से ये वो कर्ज माफ। और दूसरी बात, और जिस व्यक्ति को आपने बॉन्डेड लेबर बनाया वो आपकी बॉन्डेड लेबर से फ्री, लेबर फ्री, कर्ज माफ। और तीसरी बात दैट इज आपकी रिहेबिलिटेशन का प्रोविजन भी इस एक्ट में रखा गया। सो अगर लीगल टर्म्स में या एक्ट की वर्डिंग्स पे चलेंगे, सो एनी एडवांस इसके बाद दिए जाने वाला या इस एक्ट के अप्लाई होने के दिन तक दिया जा चुका लोन वो भी माफ हो जाएगा। और इसके बाद अगर कोई देता है तो इस एवज में देता है कि बॉन्डेड लेबर करवा ले, तो वो एक इलीगल या पनिशेबल ऑफेंस होगा। दूसरी बात, आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते टू वर्क एज अ बॉन्डेड लेबर इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस बॉन्डेड लेबर सिस्टम। नाउ इसके पार्ट अगर आप कस्टम मान के करवाते तो और भी बड़ी सजा है उसके लिए। अभी सजा के प्रावधान भी हम देखेंगे, तो सजा भी इसके लिए बड़ी है। अगर आप ये कहते हो कि भाई तुम्हारे पुरखे या तुम्हारी कम्युनिटी हमें सर्व करने के लिए ही बने, तो उसके लिए भी लीगल प्रोविजंस रखे गए या उसके लिए बड़ी पनिशमेंट रखी गई। पनिशमेंट का जिक्र करें, सो जो जनरल प्रोविजंस हैं उसमें पनिशमेंट की बात आती है। अगर कोई इसे इन्फोर्स करता है, मतलब कोई ईंट के भट्टे का मालिक इसे अप्लाई कर रहा है, सो उसे जो सजा है वो 3 साल की दी जा सकती है, अलॉन्ग विद अ फाइन ऑफ 2000 रुपीज। नाउ इसके साथ अगर कोई इसी तरह का कोई कर्ज देता है बॉन्डेड लेबर के कॉन्टेक्स्ट में, तो ऐसा कर्ज देने वाले को भी 3 साल की सजा और फाइन। एंड साथ ही अगर कोई ये बोलता है कि ये ट्रेडिशनली या कल्चरली अप्लाई किया जा रहा है और आपको कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर आपसे काम करवाया जाए या किसी से काम ये करवाया जाए, सो इन दैट केस आपको 1 साल की पनिशमेंट दी जा सकती है अलॉन्ग विद अ फाइन अगेन। तो दीज आर द प्रोविजन एसोसिएटेड विद द पनिशमेंट, एबॉलिशन एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बॉन्डेड लेबर सिस्टम। ये थे की कॉन्सेप्ट इस सीरीज के। नाउ ऐसे ही कई सारे की कॉन्सेप्ट हमारे वेरियस एक्ट में कवर होते हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं इन ईपीएफओ, और जिसके लिए हम टारगेट कर रहे हैं ईपीएफओ एपीएफसी के लिए, और साथ ही ईपीएफओ यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एओ के एग्जामिनेशन के लिए। आपको अच्छी बात यह है कि हम ये दोनों एग्जाम एक ही टाइम पीरियड में आए और हम दोनों को एक साथ टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए आप हमारे एडवांस कोर्सेज को रेफर कर सकते हो अगर आपकी तैयारी बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब आपने जीएस वगैरह का कोई सब्जेक्ट भी कवर अप नहीं किया है। अगर किया है और कॉन्फिडेंस है कि जीएस पे लेवल पे तैयारी अच्छी है, तो आप सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ और अकाउंटिंग का अलग से भी कोर्स ले सकते हैं, जिसके लिंक, जिसका डिटेल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो यू कैन गो फॉर दीज स्पेसिफिक कोर्सेज ऑल्सो। ठीक है, आप इन स्पेसिफिक कोर्सेज को भी परस्यू कर सकते हैं। कोर्सेज के लिंक और कैसे एनरोल करना है वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।